इंदौर में दूषित पानी पीने से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक मात्र 4 लोगों की मौत हुई है, क्योंकि सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपए की मुआवजा राशि मात्र 4 लोगों को दी गई है, जबकि अभी तक दूषित पानी पीने से करीब 20 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 1000 लोग बीमार हैं। इनकी जिम्मेदारी ना तो मुख्यमंत्री ले रहे हैं और ना ही नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ले रहे हैं। कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंगार जी इंदौर के दौरे पर थे। जब पीड़ित लोगों से मिले तो बहुत दुख और वेदना हुई। आज दिनांक तक 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और केवल 4 लोगों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया है। आपने खुद देखा कि जब जीतू पटवारी जी उनसे पूछ रहे थे तो वो खुद कह रहे थे कि सिर्फ हमें 2-2 लाख 4 लोगों को मुआवजा मिला है और मरने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अभी भी लगभग 1000 लोग अलग अलग तरह से जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। ये घटना गटर का पानी पिलाने की घटना नई नहीं है। 6 महीने से पहले से कंप्लेंट आ रही हैं कि लोग मलमूत्र और गटर का पानी जनता को पिलाया जा रहा है, लेकिन ना तो नगर निगम ने संज्ञान लिया, ना प्रदेश सरकार ने संज्ञान लिया। सबसे दुख की बात यह है कि पहले नंबर के नेता मुख्यमंत्री जी प्रभारी हैं और दूसरे नंबर के नेता कैलाश विजयवर्गीय जी का विधानसभा क्षेत्र है, इंदौर उनका कार्य क्षेत्र है। उसके बावजूद भी इस तरह की घटना ये दर्शाती है कि प्रदेश की सरकार, मोहन यादव की सरकार, इनके मंत्री ये जनभावनाओं से जुड़े हुए नहीं हैं। जनता को संरक्षण देना, उनकी सुविधा, उनका विकास इनका लक्ष्य नहीं है और ये तमाम लोग दूसरे कामों में लगे हुए हैं। आप ये देखिए कि 6 महीने से महापौर के कार्यालय में उस टेंडर के स्वीकृति की फाइल पड़ी हुई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये स्वीकृत क्यों नहीं हुई, किसका दबाव था, किस कारण से वर्क ऑर्डर में देरी हुई और निर्माण कार्य में देरी हुई और लोगों को मल मूत्र और का पानी पीना पड़ा, गटर का पानी पीना पड़ा। एक पूरे भारतवर्ष के लिए गाइडलाइन है कि अगर हैजा का बैक्टीरिया कहीं पाया जाए तो सबसे पहले सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है और हेल्थ डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि WHO को सूचित किया जाए कि हैजा के बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि हैजा के बैक्टीरिया पाए जाने के बावजूद भी इन्होंने WHO को सूचना क्यों नहीं दी, WHO के संज्ञान में ये गंभीर मामले को क्यों नहीं लेके आए। पूरे इंदौर शहर की लीडरशिप मदमस्त हो गई है, मदहोश हो गई है, सत्ता के मद में चूर हो गई है और ये केवल इंदौर में जमीनों की हेर-फेर, व्यापारियों की हेर-फेर और चंदेबाजी में लगे हुए हैं। आज इंदौर की जनता इन नेताओं को चंदा दे दे के परेशान हो गई है। पहले कहा जाता था कि शिवराज सिंह मामा और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता चंदा मामा, और आज यही स्थिति पूरे राज्य में और इंदौर में सबसे ज्यादा इस दबाव को वहां के व्यापारी और आम लोग महसूस कर रहे हैं। आज दिनांक तक ऐसी कार्रवाई नहीं हुई कि जिससे कुछ जनता को ये लगे कि सरकार में कोई मानवता है, संवेदनशीलता है और ऐसे लोग जिन्होंने इतनी बड़ी गलती की है उस गलती की सजा देने की बजाय उसको ढकने का काम ये सरकार कर रही है। आप 20 लोगों की मृत्यु, और ये मृत्यु का क्रम केवल इन अभी भर नहीं है जब ये बैक्टीरिया का प्रभाव बढ़ा। पिछले
1 साल से लोग मर रहे हैं इस पानी को पीने से, और 6 महीने पहले इसकी कंप्लेंट्स आई थी कि इस तरह का पानी पिलाया जा रहा है। अभी भी हजारों लोग अपने घरों में इलाज करा रहे हैं, हजारों लोग बीमार हैं। अगर जरा भी संवेदनशीलता है, सहृदयता है, मानवता है, तो मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूं कि आज की तारीख तक ये आश्चर्य की बात है कि मेयर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जो सीधे जिम्मेदार है इसके लिए, और बजाय समस्या को हल करने के लिए एक गालियां बकना पत्रकार को, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अपमानित करना, पत्रकारों को रिपोर्टिंग नहीं करने देना, पत्रकारों के माध्यम से सूचना जनता तक नहीं पहुंचने देना, ये अपराध है। और इसके लिए कैलाश विजयवर्गीय को तत्काल अपने पद से हटाना चाहिए। हम लोग मांग जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई उम्मीद नहीं है कि इनको हटाएंगे। पहले भी मंत्री शाह के मामले में और अनेक मामलों में ये बात उभर के आई है कि सरकार अपने सारे मंत्रियों को, गलत काम करने वालों को प्रोत्साहन देती है, और हटाना तो दूर, उसके जूं तक नहीं रेंगती है इन सब घटनाओं को लेकर। और इसका कारण है कि लगातार जनता इनको समर्थन दे रही है, और लगातार समर्थन मिलने से ये जनप्रतिनिधि के दायित्व को बहुत हल्के में लेने लगे हैं और जनभावनाओं की उपेक्षा करने लगे हैं। मैं मांग करता हूं कि पीड़ित लोगों को 2-2 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, जो लोग इसके पीछे अपराधी हैं उनको दंड दिया जाए, और इन पर हत्या के मुकदमे दायर किए जाए। मैं ये सरकार से मांग करता हूं। 11 जनवरी को रविवार को सुबह 11 से बड़ा गणपति मंदिर इंदौर से राजवाड़ा चौक तक अहिल्याबाई जी की प्रतिमा स्थल पर ये पैदल मार्च होगा, और इस मार्च में हजारों लोग, मध्य प्रदेश के लोग भाग लेंगे। और पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि इस मार्च में वो पहुंचे। तमाम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्देश दिया है कि एक एक कार्यकर्ता इस पैदल मार्च में भाग लेगा, और इस पैदल मार्च में कैलाश विजयवर्गीय को पता लग जाएगा कि इंदौर की जनता को मलमूत्र परोसने का अर्थ क्या है। जैसे ही कार्यक्रम आएगा आपको सूचना दे दी जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश के समस्त बड़े नेता इसमें हिस्सा लेंगे। एमएस टीवी के लिए हेमंत माली की रिपोर्ट।